नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपकी लाइफ बढ़िया और एकदम मस्त चल रही होगी। आपको डिस्प्ले पे सामने एक अकाउंट स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी पिछले महीने की। 13 तारीख 7वां महीना 13 तारीख 7वां महीना 11 तारीख 7वां महीना 2022। ये एक जेन्युइन स्टेटमेंट है एक भाई की जो कार्यरत हैं डिफेंस फोर्सेज में जम्मू कश्मीर के अंदर, और हाल ही में उनके साथ 98,500 कुछ रुपए का फ्रॉड हुआ है। और ये फ्रॉड आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। इसमें मेरा एक खास दोस्त आनंदी भी इस स्कैम का शिकार होते होते बचा। इसी वजह से मैंने सेकंड वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, वो भी अपने टाइम में से जो मतलब पूरा एकदम स्केड्यूल है ना, उसमें से टाइम निकाल के कर रहा हूँ कि आप में से कोई व्यक्ति इन स्कैम्स का फ्रॉड ना हो जाए। इस स्कैम में क्या होता है कि स्कैमर आपको कॉल करेगा और बोलेगा, भाई कैसा है तू, यार कैसा है तू, मैं सुधीर बात कर रहा हूँ, पहचाना नहीं तूने, बचपन से तेरे को जानता हूँ, हम बात कर रहे थे। अरे मैं गांव से बात कर रहा हूँ, रोहित बात कर रहा हूँ, रोहित भैया, पहचाना नहीं क्या। अब आप लोग क्या कहोगे, हम लोग क्या करते हैं, हम शर्म करते हैं, कहीं बंदा जानता है और वो बोलेगा मैं जानता ही नहीं, बुरा ना मान जाए, तो हम आगे की हिंट खुद दे देते हैं कि भाई तू बुलंदशहर से बात कर रहा है। वो कहेगा हाँ हाँ बुलंदशहर से रोहित बात कर रहा हूँ मैं, सुमित, तो कैसा है तू। अब आपने आगे गैस कर लिया कि आपके बुलंदशहर वगैरह कहीं कोई रोहित होगा, तो यही रोहित है। अब आपने एक बार यहाँ यकीन कर लिया, तो आगे ये क्या कहेगा कि यार सुन, मैं ना आया हुआ हूँ, लखनऊ आया हुआ हूँ और मुझे किसी से कुछ पैसे लेने हैं। अब वो पैसे मेरे अकाउंट में आ नहीं रहे हैं कुछ कारणवश, तो क्या मैं वो पैसा तेरे खाते में भिजवा दूँ, तू 3-4 दिन बाद मुझे जब भी मर्जी जैसे मर्जी दे दियो, कैश वगैरह कुछ भी। तो आप लोग क्या कहोगे कि यार पैसा भिजवाना ही तो है, तो दिक्कत क्या है फिर, है ना, दिक्कत क्या हुई। तो वो क्या कहेगा, ठीक है तू अपना फ़ोन नंबर दे दे, मैं तेरे को फ़ोन पे का या पेटीएम का नंबर दे दे, मैं तुझे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, पेमेंट की रिक्वेस्ट नहीं, मैं तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, फ़ोन पे का उसको अपना नंबर दे दोगे और आपको कहा जाएगा, देखो आपके फ़ोन पे ऊपर नोटिफिकेशन आई होगी पैसे रिसीव करने के लिए। वो पहले पूछेगा आपसे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और आप शरीफ लोगों की तरह बता दोगे कि मेरे अकाउंट में 20,000, 50,000, 40,000 रुपये हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो रिक्वेस्टेड बाय जैन, और ये 350 रुपये की रिक्वेस्ट करी है। अब आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे नहीं पता क्या सोचते हैं इस स्टेज पे, कि वो इसको पढ़े बिना कि पे, लेटर, डिक्लाइन, क्या इन 3 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है जब कोई आपसे कह रहा है मैं पैसे भेज रहा हूँ। अब वो बंदा क्या करेगा सर, आपको वो रिक्वेस्ट डालेगा, आपने उसको 10,000 बताया ना, वो डालेगा आपको 9,000 रुपये की रिक्वेस्ट और कहेगा भाई तुझे यहाँ पे क्लिक करके यूपीआई डालना है, और जैसे ही तू यूपीआई पिन डालेगा पैसा तेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और एक बार सर आपने क्या करा, आपने एक बार अपना यूपीआई पिन डाला तो आपके 10,000 में से 9,000 कट गए और पैसे ट्रांसफ़र हो गए उधर। अब आप कुछ भी कर लीजिए, या तो आप किसी एमएलए एमपी के रिश्तेदार हों, भाई बेटे हों, या आपकी डायरेक्ट उठबैठ सीएम के साथ हो या पार्लियामेंट के साथ हो, सीधी सी बात है। अदरवाइज आपका पैसे आने का चांस तो बहुत कम है। मैंने आज तक किसी के पैसे रिफ़ंड आते नहीं देखे, कुछ ही लोग होते हैं जो किस्मत वाले होते हैं जिनका पेमेंट रिफ़ंड आ जाता है। तो इस तरीके से इन भाई ने ये सारी ट्रांजेक्शन इस फ्रॉड के अकाउंट में यूपीआई के थ्रू भेज दी। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि भाई ने इतनी बार ट्रांजैक्शन करी, क्या उन्हें एक भी बार डाउट नहीं हुआ कि ये पैसा इनके अकाउंट से कट रहा है। मेरे साथ भी ये हुआ। इवन मैं तो पैसे के मामले में, देखो हर चीज़ में मैं बंदा बढ़िया हूँ, लेकिन पैसे के मामले में कोई यारी दोस्ती नहीं। 15 जुलाई से ये अटल प्लान है कि किसी भी टाइप की यारी दोस्ती नहीं है पैसे के मामले में किसी के साथ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ पैसा सबसे वैल्यूएबल एसेट और पावरफुल वेपन है इस दुनिया के अंदर, जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। उसको ऐसे मत गवाओ। मेरे पास फ़ोन आया ऐसे स्कैमर का, कहता है मैं देवा बात कर रहा हूँ, तेरा चाचा। अब भाई देवा एक्चुअल में मेरे चाचा हैं, जिनसे मेरी बात लगभग आज से 7-8 साल पहले हुई होगी। अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा यार सही है, इतने टाइम के बाद इनका फ़ोन आ गया। अब किस्मत से उस बंदे ने बोला मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ, और मुझे इतना पता है वो चाचा पंजाब में काम करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं मतलब पंजाब चंडीगढ़ ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं दिल्ली के कंपैरिजन में, तो मुझे लगा कि यार रियल में उनका फ़ोन होगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 30,000 रुपये तेरे खाते में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और ये 30,000 जब मैं गाँव आऊँगा या घर आऊँगा तेरे से ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है, 30,000 अपने खाते में पड़े रहेंगे, क्या जा रहे हैं। तो उन्होंने अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम पे 5 रुपये मुझे भेजे, जिनका मैंने यूटिलाइज़ करा कि इसलिए कुरकुरे खाने में 5 रुपये उन्होंने भेजे, 5 रुपये मम्मी से लिए, 10 रुपये के कुरकुरे आए, मस्त खाए। अब आगे की कहानी, क्योंकि पैसे भेजने थे तो उन्होंने मुझे क्यूआर कोड भेजा। कभी भी किसी को पैसे भेजने, ना तो वो आपको क्यूआर कोड भेजेगा, ना ही वो आपको कोई यूपीआई पिन डालने को कहेगा, ना ही आपसे कोई पेमेंट रिक्वेस्ट करेगा।
वो सीधा आपका वहाँ पे VPA जो वर्चुअल नंबर है आपका पेमेंट गेटवे है उसकी आईडी डालेगा और उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि इन्हें पैसे निकलवाने हैं। अब आप यहाँ देखोगे भाई ने साइबर क्राइम पोर्टल पे भी कंप्लेंट कर दी है, जिसका रिकॉर्ड तो काउंट होगा NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिकॉर्ड आते हैं, रिपोर्ट आती है उसमें कि इतने लाख साइबर क्राइम फ्रॉड इंडिया में हुए हैं 2022 से 23 के बीच में। लेकिन इस पे इंक्वायरी क्या हुई है, पुलिस ने इन पे क्या एक्शन लिया और कितने ये जो फ्रॉड थे रिजॉल्व करे, इसका कोई डेटा नहीं मिलने वाला आपको। उसके बाद ये सारे एविडेंसेस हैं ट्रांजैक्शन के। यहाँ पे मैंने नाम हाइड कर दिया, उसका रीज़न है कि टाइम की शॉर्टेज। मैं यहाँ 1 बाय 1 क्या सही थी पेमेंट क्या गलत है वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता था क्योंकि जस्ट फ्री हुआ हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी 10 बजे लाइव स्ट्रीम भी करनी है। उसके बाद ये वो पेमेंट गेटवे है जो इस पेमेंट UPI आईडी है जो स्कैमर ने यूज़ करी है फ़ोनपे पे शर्मा जी साहब 11@OK एक्सिस। अगर एक्सिस बैंक से कोई देख रहा है तो प्लीज़ इस आईडी को ब्लॉक कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। और तीसरी चीज़ जो ये लोग करते हैं, ये देखो यहाँ लिख के ये भेज दिया कि मैं इतना पैसा तेरे खाते में भेज चुका हूँ। सर ये मैसेज है, अगर आप ध्यान से देखो ये कोई पेमेंट कन्फर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसे वो बॉक्स बनाता है ना, देखो मैं दिखाता हूँ गूगल पे मिल जाए तो। ये देखो आपने पे कराना, जैसे ये लिखा रहा है ना 900 रुपये पेड, ऐसे यहाँ लिखा हैगा 900 रिसीव्ड इस साइड लेफ्ट साइड में। आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। अगर ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है ना, सिर्फ नंबर लिखे आ रहे हैं जो इस बंदे ने भेजा है, यहाँ पे ये जो लिखा है काउंट कर लो जितने भी जीरो हैं, तो ये सब फ्रॉड है, इस पे यकीन मत मानना आप लोग, समझो। और मैं अब तक नहीं समझ पाता कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 5-6 बार आप लोग कैसे इन लोगों को पेमेंट कर देते हो। क्या आप नहीं पढ़ते डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस है? अगर नहीं तो ये तो देखो कि आपके अकाउंट में जो मैसेज आ रहा है वो रेड कलर में आ रहा है या ग्रीन कलर में आ रहा है जो SMS आ रहा है फ़ोन पे। खैर मेरा काम था कि ऐसे किसी व्यक्ति पे यकीन ना करें जो इंटरनेट पे आपका चाचा ताऊ भाई भतीजा भांजा बन के बात कर रहा है। कभी भी किसी भी व्यक्ति की पेमेंट कहने पे कि आपको पेमेंट रिसीव करनी है, अपना UPI जो कि यूनिक डिजिट पासवर्ड होता है, एक आपका पिन कोड है, उसको ना डालें क्योंकि दुनिया बहुत हरामी है, MCBC DC है और एक बार आपका पैसा लेगी वापस नहीं आने वाला। और इस पैसे की कमी की वजह से आपको एक बहुत ही बुरे दौर से भी हो सकता है गुजरना पड़ जाए। और मैं जानता हूँ 98,000 रुपये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट किसी के लिए भी कोई छोटे अमाउंट नहीं होता, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ये फिक्स्ड सैलरी होती है। तो सर आपको अब करना क्या है, आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आपको YouTube पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। एक तो ये वीडियो देखिएगा, आखिर लगी गई लॉटरी 25 लाख रुपए की मेरे पास मैसेज आया है, इसको देख लेना कि किस तरीके से ये मामला पानी चल रहा है। दूसरा YouTube पे जाना, यहाँ सर्च करना आप लोग हाउ टू फाइल कंप्लेंट इन साइबर क्राइम, आपको यहाँ पे लिखना है और इसके आगे लिख देना है डिजिटल सुधीर। ठीक है, डिजिटल सुधीर को यहाँ बहुत सारी इंटरनेट पे वीडियो हैं जो आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट का जरिया तरीका तो बताती हैं, बट कोई भी कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं रखता कि क्या सही तरीका है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करें, PDF कैसे बनाएं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर है। तो उसको फॉलो करके कंप्लेंट करिए, ईमेल करिए जहाँ जहाँ मैंने बोला है। और एट दी एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि इंटरनेट पर कोई भी आपको पैसे फ्री में नहीं भेजता, वो हमेशा स्कैमर होते हैं जो आपको कॉल करते हैं। लालच में मत आइए, किसी भी स्कैम की सबसे बड़ी जड़ होती है लालच। लालच में मत आइए, कभी भी किसी पे डाउट है तो क्वेश्चन करिए उससे, अगर वो आपका अपना है वो कभी बुरा नहीं मानेगा, और जो अपना था ही नहीं तो उसके बुरा मानने और ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, शेयर जरूर करना। उसका रीज़न है कि ये भी स्कैम बहुत लोगों के साथ हो रहा है। अब ये देखो जो इंसान बॉर्डर पे खड़ा है हमारी सिक्योरिटी के लिए, ये साले उस तक को नहीं छोड़ रहे, तो बाकी लोगों की तो बात ही क्या रह गई फिर, समझ लो। वो ना तो अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आ सकता है इसकी कंप्लेंट के लिए, पैसे के लिए लड़ने, और यहाँ आने के बाद भी पैसा मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है उस व्यक्ति के लिए। तो बस अपना ध्यान रखिए, किसी की मदद करने के चक्कर में अपनी सारी कमाई मत गवा देना बस दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।